हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग इसमें एक वीडियो कर चुके हैं जिसके पहले वीडियो में आपने देखा परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डालिएगा आप लोग केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है देखिए, मैं एक बार आपको बता देता हूं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। क्या मैंने बोला? जब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे और कोई तीसरा पदार्थ बनाएंगे, इसी प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। ओके, देखिएगा एग्जांपल्स में समझाता हूं आपको। मैं N2 लेता हूं, इसके साथ H2 लेता हूं, इनकी अंतःक्रिया से NH3 का निर्माण होता है। इनकी अंतःक्रिया से NH3 का निर्माण होता है। तो N2 और H2 अंतःक्रिया किए और NH3 का निर्माण किए। तो यहां पर देखिए क्या होता है, जैसे आप ले लीजिए दूध, दूध में क्या मिला दीजिए? नींबू। थोड़ा सा गर्म कर दीजिए तो पनीर बनता है कि नहीं बनता है? पनीर और पानी बनता है कि नहीं? तो यहां से देखिएगा दूध और नींबू क्या किए? दूध और नींबू आपस में अंतःक्रिया किए, तभी तो पनीर और पानी बना। तो अंतःक्रिया करने वाले को क्या बोला जाता है और उसके बाद क्या बनता है उसको क्या बोला जाता है? अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा भाग होता है। देखिए, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब तब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई तीसरा पदार्थ या दूसरा पदार्थ बनता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोला जाता है और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद बोला जाता है। आई थिंक समझ आया। देखिएगा, इस रासायनिक अभिक्रिया में दूध और नींबू अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किए, भाग लिए, तो इन्हें अभिकारक बोलेंगे। इसके बाद पनीर और पानी बना तो ये उत्पाद हो गए। इसी तरीके से इस अभिक्रिया में देखिए N2 और H2 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और यहाँ पर NH3 बन रहा है, तो ये भाग लेने वाले को आप अभिकारक बोलेंगे। इसके बाद जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद बोलेंगे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारक है, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, ये आपका क्या है? उत्पाद है। समझ आया ना? परिभाषा आपने देखा, परिभाषा क्या थी रासायनिक अभिक्रिया की? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक लाइन इसमें और लिख लीजिए, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तब तब रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे अभी एग्जांपल लिखा था आपको, नींबू और पानी से क्या बना? नींबू और दूध से क्या बना? पनीर और पानी। तो यहां पर देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई और रासायनिक परिवर्तन भी हुआ। पहले तो दूध और नींबू था, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या हो गया? पनीर बन गया। क्या बन गया? पनीर बन गया। समझ आया ना? डेफिनेशन के बाद दूसरा पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। क्या लिखिए? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे वही दूध के साथ आप नींबू ले लीजिए, इसको थोड़ा सा क्या करिए? गर्म कर दीजिए, इसको थोड़ा सा हीट कर दीजिए। क्या होगा? पनीर प्राप्त होगा आपको और क्या प्राप्त होगा? पानी। ओके, और मैं एग्जांपल लिया, अगर आप CaO चूना जानते हैं आप खूब अच्छी तरीके से, इसमें पानी मिलाइए तो प्राप्त होता है बुझा चूना। क्या प्राप्त होता है? बुझा चूना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है? कली चूना होता है। कली चूना
अर्थात जो खान से निकाला जाता है, और ये पानी मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे बुझा चूना बोलते हैं, उसे बुझा चूना कहते हैं। ओके, बुझा चूना क्या होता है? जो खाने वाला चूना होता है। तो जब आप चूने में पानी मिलाते हैं तो ये आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इनकी अंतर क्रिया से ये प्राप्त हुआ ना, तो ये क्या है? ये एक रासायनिक अपक्रिया है। यह एक क्या रासायनिक अपक्रिया है। ओके, अब देखिएगा रासायनिक अपक्रिया में कितने भाग होते हैं? 2 भाग। तो आगे लिखिएगा रासायनिक अपक्रिया में 2 भाग होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में 2 भाग होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में कितने भाग होते हैं हमारे? टिक्कू पिक्कू, रासायनिक अपक्रिया में 2 भाग होते हैं। ओके, कौन कौन से 2 भाग हैं भाई? बताओ जल्दी से। एक तो आपका अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभिकारक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। एंड उत्पाद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आप? प्रोडक्ट। उत्पाद दूसरा आपका है, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, अब क्या करते हैं आप? इन दोनों को आप हेडिंग डालिएगा, बट एक तरफ आप अभिकारक हेडिंग डालिएगा, एक तरफ उत्पाद डालिएगा। ओके, दोनों को हम लोग एक एक पॉइंट करके लिखते चलेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, एक तरफ अभिकारक और एक तरफ उत्पाद। इधर आप हेडिंग डालिएगा अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। ओके, और इसे क्या बोलेंगे आप? उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है जो प्राप्त हो, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्रोडक्ट। ओके, अब देखिएगा, आप पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा। फर्स्ट अभिकारक में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, या जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल, आपको देखकर बताना है। अच्छा, अभिकारक तो जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलेंगे। तो उत्पाद फिर किससे बोलेंगे भाई? जो बनेंगे, जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनेंगे। लिखिएगा इसमें, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। देखिएगा, केवल एक ही अभिकारक, एक ही उत्पाद नहीं हो सकता। जैसे कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही है, तो क्या एक ही अभिकारक भाग लेगा? एक से अधिक हो सकते हैं। क्या अभिकारक द्वारा अपक्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है उत्पाद या पदार्थ, क्या एक ही पदार्थ प्राप्त होता है? क्या नहीं ना, एक से अधिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। और अगर आप एक से अधिक पदार्थ का, या एक से अधिक अभिकारक और एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हो रहा है आपको, तो क्या उन्हें हम कैसे दिखाएंगे? तो मैं आपको बताऊं, अगर एक से अधिक अभिकारक है या एक से अधिक उत्पाद है, उन्हें प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट, एक से अधिक अभिकारक पदार्थ को रासायनिक अपक्रिया में एक से अधिक अभिकारक पदार्थ को प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। ओके, रासायनिक अपक्रिया में एक से अधिक अभिकारक पदार्थ को प्लस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। तो रासायनिक अपक्रिया ने लिखकर रासायनिक समीकरण लिख दीजिए। रासायनिक समीकरण, तो यहां पर बताएं क्या होगा? दूसरा पॉइंट, यहां पर भी जैसे रासायनिक समीकरण में एक से अधिक अभिकारक पदार्थ को प्लस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है, तो यहां पर भी क्या होगा? रासायनिक समीकरण में एक से अधिक उत्पाद को, रासायनिक समीकरण में एक से अधिक उत्पाद को, एक से अधिक उत्पाद को प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ओके,
लिखा जाता है। अगला पॉइंट क्या होगा, देखिएगा रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हमेशा इधर लिखा जाता है और जो प्राप्त होता है उसे हमेशा इधर लिखा जाता है। इधर और उधर का मतलब क्या हुआ मेरे टिंकू पिंकू, देखो इधर का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, आप बताइए इधर कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ, बायां पक्ष, राइट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ, दायां पक्ष। तो अभिकारक जो होता है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, उसे आप इधर लिखते हैं, मतलब दाएं बाएं पक्ष में लिखते हैं या लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो प्राप्त होता है उत्पाद उसे आप राइट हैंड साइड लिखते हैं या दाहिने पक्ष लिखते हैं। तो लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अभिकारक पदार्थ को रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के किधर लिखा जाता है भाई, तीर चिन्ह के बाएं पक्ष में या बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसे कहां लिखा जाएगा, फिर दाईं ओर लिखा जाएगा। तो आप इसे लिख लीजिएगा, अभिकारक नहीं, उत्पाद को रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। इसे कहां लिखा जाएगा, दाईं ओर लिखा जाएगा। कहां पर भाई, दाईं ओर लिखा जाएगा, दाईं ओर लिखा जाता है। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये आपको तीन पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या हुआ, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, रासायनिक अपक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो सकते हैं और एक से अधिक उत्पाद हो सकते हैं। एक से अगर अधिक अभिकारक हैं तो उन्हें आप प्लस चिन्ह के द्वारा लिख लीजिए, और एक से अधिक उत्पाद हैं तो उन्हें भी आप प्लस चिन्ह के द्वारा लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं अभिकारक, उनको कहां लिखा जाता है, और जो प्राप्त होते हैं उत्पाद उनको कहां लिखा जाता है। रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं उन्हें एक तीर लगी होती है, एक तीर आपको दिखेगी, तीर चिन्ह के बाईं ओर दिखाते हैं अभिकारक को और तीर चिन्ह के दाईं ओर दिखाते हैं उत्पाद को। तीर चिन्ह का मतलब क्या होता है, तीर चिन्ह दर्शाती है अपक्रिया किधर से किधर हो रही है, अपक्रिया इधर से इधर हो रही है या अपक्रिया इधर से इधर हो रही है, वो तीर चिन्ह का काम होता है, दिशा बताने का। बात समझ में आया, ये तीन पॉइंट आपको समझ में आया है, लिख लीजिए। अगला पॉइंट देखिएगा क्या, अब एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, ओके। वही उदाहरण ले लीजिए अभी जो आप लिए थे, क्या लिए थे, N2 प्लस H2 क्या बना था, NH3। आपको पता होना चाहिए इनके नाम भी। N2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। H2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। क्या प्राप्त होता है, अमोनिया। तो यहां से देखिएगा एक से अधिक अभिकारक यहाँ भाग ले रहे हैं, लेकिन आपका उत्पाद क्या है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभिकारक की बात करें तो हम क्या है, अब अभिकारक बताएं कौन है। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, तो यहाँ बताएं रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। यहाँ पर दो अभिकारक हैं, N2 और H2। अब मैं उत्पाद की बात करता हूँ। उत्पाद कितने हैं भाई, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है। कितने हैं टिंकू, NH3 एक ही है, कितने हैं, एक ही है, और वो है आपका NH3, ओके। अब चलिएगा दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा क्या, नींबू वाला लिख लीजिएगा, दूध प्लस नींबू आपस में अपक्रिया करेंगे तो बनाएंगे पनीर। क्या बनाएंगे, पनीर, और प्लस क्या बनाएंगे, पानी। तो यहां से देखिए अभिकारक कौन कौन है, अभिकारक में कौन आएगा, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है, कौन भाग ले रहा है भाई, दूध और नींबू। तो दूध एंड नींबू क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। उत्पाद क्या होगा बताएं, कौन बना है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आपको पता है उत्पाद कौन सा है, बताओ जल्दी से आप,
पनीर और पानी, पनीर और पानी, पनीर और पानी। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। आपको रासायनिक प्रक्रिया समझ में आई होगी। रासायनिक प्रक्रिया में दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद, वो भी समझ आया होगा। अगली चीज क्या पढ़ने वाले हम लोग, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कौन कौन सा परिवर्तन होता है। तो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, हेडिंग डालिएगा, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, हेडिंग डालिएगा, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब जब रासायनिक प्रक्रिया होती है ना, तब तब रासायनिक परिवर्तन होता है, तब तब रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, जब जब रासायनिक प्रक्रिया होती है ना, तब तब पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताया था H2O का, H2O में एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है। अगर H2O से H2O ही प्राप्त हो, मतलब एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ क्या, जैसे मैं कंपोजिशन की बात फिर से कर लेता हूँ। जैसे H2O है, इसमें एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे इसको हीट करता हूँ तो H2O ही प्राप्त होता है, लेकिन ये आपका जो है आइस है, ये क्या है, आइस है, और आइस से प्राप्त हुआ आपको वाटर, क्या प्राप्त हुआ, वाटर। लेकिन यहाँ पर या आइस से वाटर प्राप्त हुआ या लिक्विड है ये। यहाँ पर भी देखो, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और क्या है, दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन है, संगठन है, वो यहाँ पर और यहाँ पर सेम है। तो यहाँ संगठन तो बदला ही नहीं। अगर संगठन नहीं बदला, रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब जब रासायनिक प्रक्रिया होगी, तब तक रासायनिक संगठन में परिवर्तन जरूर होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, एटम रीअरेंज होंगे। रीअरेंज का मतलब समझिएगा, जैसे दो एक सीट लगी हुई है, एक ग्लास है, सीट लगी हुई है। अब पहली वाली सीट पे जो है चार लड़के बैठे हैं, बीच में देखिए क्या होता है ना, एक इधर लगी होती है, एक बीच में लगी होती है सीट, और एक इधर, तीन रो होती हैं क्लास में। तो उधर मान लीजिए लड़कियां हैं और इधर लड़के हैं, तो मैं इस वाली बीच वाली सीट पर चार लड़के बैठे हैं। अब क्या करता हूँ, उसमें से एक लड़के उठाता हूँ, एक लड़का उठाता हूँ, और क्या कर देता हूँ, लड़कियों की सीट पे बैठा देता हूँ लड़कियों के साथ। तो एटम, ये सॉरी, आपका जो पहले लड़का था बीच वाली रो में पहली वाली सीट पर व्यवस्थित था, पहली वाले सीट पर जो लड़के थे उसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, उसको हटाया और लड़कियों के साथ बैठा दिया। तो पुनर्व्यवस्थित किया कि नहीं उसे, रीअरेंजमेंट इसी को बोलते हैं भाई, इसे हम पुनर्व्यवस्थित किए। जब जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तब तब यही होता है, एटम किसी का साथ छोड़ता है और किसी से दूसरे से बांड बना लेता है, मतलब किसी का साथ छोड़ेगा और किसी के साथ जुड़ जाएगा। ऐसा समझो सिंपल भाषा में, अगर ब्रेकअप हो, ब्रेकअप के साथ पैकअप भी हो जाए, एक लड़की और एक लड़का है, उनका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद दूसरे से, किसी दूसरे से पैकअप हो गया दोनों का, लड़की को लड़का मिल गया, लड़के को लड़की मिल गया, तो यहां पर पैकअप हुआ। तो देखो क्या हुआ है, इस प्रोसेस के दौरान ब्रेकअप भी हुआ, उनके बीच संबंध टूटा भी और फिर से संबंध बना भी। तो जब जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तब तब पुराने बंध टूटते हैं, इनके बीच जो पुराना रिश्ता था टूटा, ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और फिर नए बंध क्या होते हैं, बनते हैं। तो आपको मैंने 3 पॉइंट बताया, चौथा पॉइंट बता देता हूं, क्या लड़का जो था या लड़की जो थी, क्या लड़की लड़के में परिवर्तित हो जाएगी या लड़का लड़के में परिवर्तित हो जाएगा, नहीं ना। मतलब जो परमाणु रहेंगे आपके रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं होंगे। मैंने क्या बताया, क्या लड़की जो है लड़के में परिवर्तित हो सकती है या लड़का लड़की में परिवर्तित हो सकता है, नहीं ना। क्या हो टिंको पिंको, बताओ आप, तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से रासायनिक प्रक्रिया जब जब होगी तो परमाणु वही रहेगा, परमाणु नहीं बदलेगा। सोना है तो सोना ही रहेगा, गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा, हाइड्रोजन है तो क्या नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा, नहीं ना। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही बना रहेगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही बना रहेगा मेरे बच्चे। चलो देखो, चलो क्या होता है, लिखिएगा पहला पॉइंट, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है,
रासायनिक परिवर्तन होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं या होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये आपका रहा दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पुराने बंध टूटते हैं। क्या होते हैं? टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। वही ब्रेकअप और पैकअप निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु किसी दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात लड़की लड़के में, लड़का लड़की में परिवर्तित थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो समझ जाइए, इसी तरीके से जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब जो आपके परमाणु रहेंगे वो परमाणु कभी दूसरे परमाणु में नहीं चेंज होंगे। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही रहेगा, हाइड्रोजन है तो मेरे लाल हाइड्रोजन ही रहेगा। आई थिंक समझ आया ना। चलो आप देखिएगा, अब मैं एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, पहला पॉइंट तो पहले समझा दिया था, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट मैं समझा देता हूँ। ओके, चलिए देखिएगा, वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम। N2 था, इसके साथ H2 था, ये दोनों अभिक्रिया किए, क्या बनाए? N2 था और H2 था, ये दोनों अभिक्रिया किए, क्या बनाए? अमोनिया। क्या बनाए? अमोनिया, NH3। यहाँ पर एक N2 होता है, 3 H2 होता है, आपका बनता है 2 NH3। और यहाँ पर देखो आप नाइट्रोजन में, तो एक नाइट्रोजन में इस तरीके से 2 नाइट्रोजन के परमाणु इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें, इस तरीके से इनके बीच बॉन्ड होता है। अमोनिया की बात करें, अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है, इससे 3 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से अटैच है, बट यहाँ पर एक नाइट्रोजन से अटैच न होकर हाइड्रोजन से अटैच है। तो ये बताएं, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन। तो जब इनके बीच बॉन्ड टूटेगा तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये अभिकारक के बॉन्ड है कि नहीं, इन्हें पुराने बंध बोला जाएगा, इनको पुराने बंध बोला जाएगा। तो पुराने बंध टूटेंगे, ये क्या होंगे? टूटेंगे, इनके बीच फिर से क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। तो नए बंध क्या होंगे? बनेंगे। तो यहाँ से देखिए, नाइट्रोजन के बीच, हाइड्रोजन के बीच जो बंध था उसे पुराना बंध बोला जाएगा। ये टूटेगा, फिर इनके बीच क्या होगा? बंध बनेगा। जैसे अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक बंध बना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के बीच बना है, यहाँ पर भी बना है। तो ये नया बंध बन रहा है। तो नया बंध का निर्माण हुआ कि नहीं? पुराना बंध टूटा भी, नया बंध बना भी। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए, तीसरा पॉइंट क्या था कि परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नया पदार्थ बनाते हैं। पुनर्व्यवस्थित का मतलब समझिएगा। जैसे देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, वही लड़का लड़के के साथ बैठा है, ठीक। और यहाँ पर क्या है? लड़कियां हैं, 2 लड़कियां आपस में बैठी हैं, यहाँ पर 2 लड़के आपस में बैठे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लड़के को उठा रहा हूँ और मैं इसको लड़की के स्तर पर बैठा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पुनर्व्यवस्था हो रही है, पुनर्व्यवस्थन हो रहा है। तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा, एक नाइट्रोजन
जब हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो आपका क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ है, नाइट्रोजन को मैंने हटाया है, उसके स्थान पर हाइड्रोजन को लाया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पुनर्व्यवस्था हुई है। तो पुनर्व्यवस्था हुई है जिससे क्या हुआ है, रासायनिक अक्रिया हुई है। उसके बाद तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट ये था कि परमाणु रासायनिक अक्रिया के फलस्वरूप दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, यहाँ पर दो नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो क्या हाइड्रोजन का परमाणु नाइट्रोजन के परमाणु परिवर्तित हो जाएगा क्या? ऐसा मत समझिएगा कि सर यहाँ नाइट्रोजन था यही नाइट्रोजन जो है सर हाइड्रोजन में परिवर्तित हो गया, ये गलती मत करिएगा, ये ऐसा नहीं होता। यहाँ से हट जाता है ये और इसके स्थान पर यह जुड़ जाता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में या नाइट्रोजन हाइड्रोजन में परिवर्तित नहीं होता है। ये समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आगे, अगले वीडियो में आपको मिलेगा, आपको हम पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, उससे पहले बताएंगे रासायनिक अक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, कैसे पहचानोगे। ठीक, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।